करेंगे देहरादून का, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है नियुक्ति पत्र वितरण का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। भाई दुर्गेश्वर लाल जी, अपर सचिव पंचायती राज श्री आलोक पांडे जी, निदेशक पंचायती राज, जिन्होंने बहुत विस्तार से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम सब के सामने विस्तृत बातें रखी, निधि यादव जी एवं सभी हमारे पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे मंत्री जी के प्रतिनिधि किरण रतूड़ी जी एवं सभी ऐसे चयनित अभ्यर्थी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबके चयन के लिए, आप सबकी नियुक्ति के लिए और साथ में पहले क्या कहते थे वो ग्राम सेवक ये आज मुख्य सेवक सदन में आए हैं। ये मुख्य सेवक सदन है। इस मुख्य सेवक सदन में आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यहां पहुंचने पर आप सबका स्वागत भी करता हूं। और चूंकि नई जिम्मेदारी आप सबको मिल रही है और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप अपने क्षेत्रों में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए कई हजार लोगों ने इस परीक्षा में, जो लिखित परीक्षा हुई होगी, उस परीक्षा में भाग लिया होगा और उस परीक्षा में आप सैकड़ों लोगों का 342 का चयन हुआ है। तो आप सब लोग, मैं सबसे पहले कहूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का और जिन लोगों ने भी आपका मार्गदर्शन किया है, उन सभी का आशीर्वाद है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप ही लोगों को ये अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी सच्ची लगन से, कड़ी मेहनत से और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, निपुणता से विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मेरा मानना है कि आप सभी जो हमारी सबसे नीचे की इकाई है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसमें जाकर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, उसको सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे और जो समाज का अंतिम छोर है, जहां से हमारी इकाई प्रारंभ होती है, उस इकाई को मजबूत करेंगे और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो शासन की नीतियां हैं, सुविधाएं हैं, उनकी सहायता है, उन सबको पहुंचाने का काम करेंगे और इसकी आप नींव बनने का काम भी आप सब करेंगे। क्योंकि आप सब जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितनी पारदर्शी तरीके से आप काम करेंगे, उतने ही मजबूती से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो भी मजबूत होगा और जो स्वराज की परिकल्पना है, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस व्यवस्था को भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है और अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने अपनी हर योजना में लिया है। अगर हम 2014 से पहले के देश की कल्पना करें या थोड़ी देर पीछे चले जाएं कि 2014 से पहले किस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर लागू होती थी और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से देश में उन योजनाओं को लाया गया है, उन नीतियों को लाया गया है
जिनके कारण से लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े। देश के अंदर एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि अब हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े। हर एक भारतवासी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई सेवाएं हो या खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज भारतीय हर क्षेत्र में अव्वल अपने आप को मानते भी हैं। और उनका मानसिक जो स्तर है, या मैं कहूं कि मानसिक स्थिति है, वह भी इस प्रकार की बनी है कि हम भारत के रहने वाले भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम रास्ता दे सकते हैं। इस प्रकार का एक वातावरण आज देश के अंदर बना है। और मैं तो आप सबसे कहूंगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी जो शिकायतें हैं, सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा जो काम, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनको पहुंचाने में आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप सब एक सेतु का काम करने वाले हैं, आप सेतु बनने वाले हैं। जानते हैं सेतु क्या करता है? एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करता है, रास्ता बनाने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, मार्ग बनाने का काम, मार्गों को जोड़ने का काम करता है। वहीं जहां ये भूमिका आपको करनी है, वहीं सेतु बन के लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम आप सबने करना है। आज सरकार बहुत सारे काम कर रही है, खुद चलकर सरकार की योजनाएं, सरकार के अधिकारीगण लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको सशक्त भी बनाने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चल रहा है। विभिन्न माध्यम की योजनाएं चल रही हैं। आज चाहे हम राज्य सरकार की ओर से कहें एलपीजी गैस के कनेक्शन हो, हमने राज्य के अंदर 1,82,000 परिवारों को एक साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से भरे जाने की योजना हम लेकर आए हैं। कोई योजना चल रही है, गरीब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। और ये हमारा संकल्प था कि ये नई सरकार गठन होगी तो हम सभी को निःशुल्क इस योजना का लाभ देंगे। बिजली के कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज इज्जत घरों का निर्माण हो, या अन्य योजनाएं जो सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में अगर कोई है तो समाज का ऐसा वर्ग है जिसको इन योजनाओं की आवश्यकता है, जो अभी तक इन योजनाओं से वंचित रहा है, जिसको सहायताएं नहीं मिली हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली जो हमारी सरकार है, वह भी अपने जो वंचित वर्ग हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। हमारा निरंतर प्रयास है कि विकास केवल शहरों तक ही सीमित न रहे, विकास की धारा हर क्षेत्र में जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में या कम जो सेमी अर्बन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी विकास पहुंचे। आप सब लोगों को जिन क्षेत्रों में काम करना है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ग्राम सभाओं में बसती है। लेकिन अगर हम पहले थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो उस समय में जितना काम होना चाहिए था उस प्रकार से काम हुआ नहीं। धरातल पर जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया। और 4 दशक तक देश के अंदर ऐसी सरकार रही कि गांवों में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करना जो जरूरी था, जिसके बारे में भी निधि बहुत विस्तार से यहाँ पर बता रही थी, वो बन नहीं पाई। इसके बाद भी जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी उसे भी उन्होंने उसी हाल में छोड़ दिया। जो जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में चलती रही। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए भी
पहले के समय में बहुत ठोस प्रयास हुए नहीं, जो बहुत ठोस प्रयास होने चाहिए थे। 90 के दशक में भी पंचायती राज के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई। आजादी के बाद आप सबको पता है, हालांकि ये बोलने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग हमारे नवोदित उदयमान हमारे सब अधिकारीगण हैं और आपको व्यवस्था बनाने का काम भी करना है। व्यवस्था जो चल रही है उसमें नवाचार भी लाना है, नीतियां जो सरकार की हैं उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए हमको हर प्रकार से जागरूक भी होना होगा कि देश की आजादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा और उन्होंने जो गांव का जो भरोसा था उस भरोसे को हमेशा तोड़ने का काम किया, भरोसे को मजबूत करने का काम नहीं किया। और गांव का जो सबसे निचला पायदान है उसमें बजट बहुत कम दिया गया और बजट दिया भी गया तो वो बीच में ही कहीं खपा दिया गया। जिन लोगों को लाभार्थी होना था, जिनको उस जरूरत के लिए वो योजनाएं मिलनी थी, वो सहायता मिलनी थी, वो सहायता उन तक पहुंच नहीं पाई और जो पैसा भेजा जाता था वो बीच में ही लुट जाता था। मेरा मानना है कि गांव के साथ इस तरह का व्यवहार करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्थिति को ठीक प्रकार से समझते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, समाज का अंतिम छोर है, उसको महसूस करते हुए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये सारी स्थितियां जो पहले की थी उस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जनधन खातों के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक के खातों में पैसा भेजने का काम हुआ। पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गांव तक पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की पहुंच बनाई गई। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में दिख रहा है। योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। हमारी सरकार भी विकास के लिए वो हर कार्य कर रही है जो पहले के समय में नहीं हो पाया। जिसकी आवश्यकताएं थी, जरूरत थी, उन सब योजनाओं को ला भी रहे हैं, योजनाओं में नवाचार भी कर रहे हैं। हमको कोई भी निर्णय राज्य के हित में लेने हो रहे हैं तो हम वो निर्णय भी देख रहे हैं। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे जो पहले के समय की गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने का भी हम काम कर रहे हैं। उन गलतियों को फिर न दोहराया जाए, उसकी पुनरावृत्ति न हो, उस प्रकार के भी निर्णय हम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो भर्ती की परीक्षाएं थी उसमें किस प्रकार की धांधली होती थी। अभी निधि जी बता रही थी यहाँ से कि किस किस प्रकार से कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, उसके बाद उसका चयन हो जा रहा है। ये इन्हीं सब निर्णयों का परिणाम है कि जो धांधलियां होती थी, गड़बड़ियां होती थी, नकल होती थी, हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी और 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए और ये नकल का अध्यादेश आज राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक मॉडल बन गया है। पूरे देश में अन्य राज्य भी आज हमारे नकल अध्यादेश को देख रहे हैं और उसी प्रकार का नकल अध्यादेश अपने यहां लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं। पहले के समय में आप देखते थे कि एक से एक योग्यता पहले भी थी, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता उसमें लूट हो जाती थी, नकल हो जाती थी। पेन ड्राइव पर पर्चा आउट हो जाता था, पेन ड्राइव पर नकल हो जाती थी, या जहां पेपर छपता था वहीं से पहले से क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाता था। इन सब पर हमने रोक लगाया। उसका परिणाम हुआ कि आज आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसे होंगे जरूर, अगर जिन्होंने किसी ने एक परीक्षा में पास हुआ है
चयन हुआ है तो दूसरी में भी हुआ है उसका, दूसरी में होने वाले का तीसरी में भी हुआ है, 4 में भी हुआ है एक एक का, और किसी का तो 5 में भी हुआ है। तो आखिर क्या कारण था कि पहले नहीं हो रहा था और अब होना शुरू हो गया? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये इन लोगों का भी नहीं है कि यहां बैठे हैं तो इनका ही क्वेश्चन है। ये प्रश्न हम सबका है ना? नहीं, बताइए, आप लोगों का भी तो क्वेश्चन होगा ये कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि पहले चयन ही नहीं हो रहा था और अब 4-4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है। तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप सब लोगों को खोजना है और लोगों को ही बताना है कि आखिर क्या बदलाव हुआ।